सो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे। बिटकॉइन चल रहा है एग्जैक्टली $20,000 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मंथ ऑफ सितंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मंथ ऑफ सितंबर यानी कि वो मंथ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिटकॉइन हमेशा यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं करता है एंड ऑलवेज हैज़ क्रिएटेड अ न्यू लोज। अगर हम बात करें बिटकॉइन की सारी हिस्ट्री की तो अभी तक लगभग 12 बारी में से शायद 9 टाइम्स या 10 टाइम्स सितंबर मंथ बुरा रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैट्स को बताना चाहूँगा बिकॉज न्यूज़ इवेंट तो आ ही रही है। लेकिन हमें अगर मैं कहूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में हमारे को कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है हम लोगों के सामने। बिकॉज कहीं हम लोग बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हो रहे हो कि मार्केट नीचे जाने वाली है जाने वाली है और एट द एंड हमारे को मार्केट ऊपर जाती हुई ना दिखाई दे जाए। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मार्केट के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, कुछ इवेंट्स है जिससे हमारे को बिल्कुल ध्यान रखना है और उसके आसपास ट्रेडिंग है तो नहीं करनी है। अगर करनी है तो लो लेवरेज के साथ करनी है और अगर करनी है तो उसके साथ कितना टाइट स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ ही साथ बात करना चाहूँगा एम्प्टी गॉक्स के टोकन्स की जो कि रिलीज डेट 15th ऑफ सितंबर को बोली गई है, लेकिन एग्जैक्टली वो सिनेरियो नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग फोमो फर्ड सो दैट इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक में हो जाए या वो सुपर एक्साइटेड फोमो में आ जाए और तभी ये वेल्स जो है बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे माइकल सेलर के बारे में भी बिकॉज आई डू बिलीव इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन जरूर लिया जाएगा जो कि मैं आज आपको वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करूंगा। एंड यू टेल कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ बिटकॉइन का टारगेट आप लोगों का कहाँ पे है बिकॉज बिटकॉइन उसका जो मेजर सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था 19,300 का था, वहाँ से 19,500 तक गया और वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल बिटकॉइन क्या करेगा उसके लिए चलते थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि शायद आप लोगों के लिए सबके लिए जानने ज़रूरी है और उसके ऊपर आप नज़र भी रख सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप क्या समझ रहे हो लो कब आने वाला है और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगी और ऊपर चली जाएगी तो व्हाट इज़ योर टारगेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइक बटन जरूर दबा देना एंड अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप आए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो गाइस मंथली स्टार्ट हो चुका है सितंबर का। अगर हम बात करें बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर दिखाया हमारे को, दोबारा जाता हुआ 19,800 के करीब कल गया रात को। लेकिन अगर हम बात करें बीटीसी फिलहाल अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप कह सकते हो वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। $19,500 को नहीं तोड़ रहा है। अगर वो टूटता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 17,500 के लोस को हम दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं और वो लोस जो है वो एक बारी में मैं नहीं मानता कि वो टूटेंगे। 2 3 4 बार अटेम्प्ट हो सकती है। सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर उस लोस को दोबारा ट्राई करा जा सकता है। फर्दर गोइंग डाउन उससे जाने से पहले उसको 2-3 बार रीटेस्ट होगा, यानी कि वहाँ पे हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं बार बार लॉन्ग करने का, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ सितंबर के अंदर सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है 15th ऑफ सितंबर को जो कि है ईथर मर्ज का। ईथर मर्ज की वजह से आई डू बिलीव इथेरियम फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैन पंप, जो कि मेरे को लगता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करो, लेकिन येस अगर आपने स्पॉट में होल्ड किया है आपको होल्ड करना चाहिए फिलहाल बिकॉज एट दिस लेवल आई डू बिलीव कि यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ईथर के अंदर जो कि इसको $1,700 तक लेके जा सकता है। सेकेंड वीक भी थोड़ा बहुत हमारे को पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकेंड वीक से पहले आई डू बिलीव कि यहाँ पे जितना भी उसका मार्केट का न्यूज़ इवेंट होगा आई डू बिलीव कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला होगा, ख़त्म हो रहा होगा। तो आपको वहाँ पे अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो वो बेस्ट टाइम हो सकता है पोजीशन के ऊपर अपने प्रॉफिट को बुक करने का। राइट नाउ अगर मैं बात करूँ $20,700 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए तोड़ना यहाँ पे कोई भी मार्केट में बुलिश मूव लेने के लिए, और वो हो सकता है फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बिगिनिंग तक वो मूव आ जाए। लेकिन 20,700 को अगर तोड़ता है, 500 को 700 को तोड़ता है तो 21,700 इस एरिया जो कि टूटना आसान नहीं होने वाला। 21,700 से लेके $22,000 तक आई डू बिलीव बिटकॉइन दोबारा से नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा और जा सकता है $19,500 को दोबारा टेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ तक गया
और हमारे को इन मूव्स को ध्यान रखना है। जब भी हमारे को 21,700 22,000 का मौका मिले, वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पे हम एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन बना के एक प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जहां पे आपको 5% का लॉस मिले और शायद 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट मिले, वैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज 15 सितंबर के बाद इथेरियम मर्ज का जो इम्पैक्ट है वो नियरली खत्म हो चुका होगा एंड क्रिप्टो के अंदर शायद कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होगी। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें, अगर आप 2017 के चार्ट के ऊपर चले तो सितंबर मंथ के अंदर कुछ खास हुआ नहीं था। अगर हम ध्यान से देखें तो सितंबर मंथ के अंदर एक बार हमने यहाँ पे 20,000 का हमने हाई बनाया था, और अगर हम सितंबर मंथ के अंदर चलते हैं, अक्टूबर मंथ के अंदर चलते हैं, कुछ खास नहीं हुआ था। लेकिन नवंबर के अंदर सबसे बड़ा क्रैश हुआ था, एक बॉटम क्रिएट हुआ था, और जो लो था $6,000 का वो फाइनली टूटा था नवंबर के अंदर। तो मैं मानता हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 4 मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 3 मंथ जो है, मेरे हिसाब से बिटकॉइन बॉटम बना सकता है। 17,500 को तोड़ के 12,000 से लेके 16,000 की हमारी रेंज के अंदर जा सकता है। मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है फिलहाल। और अभी सितंबर हो सकता है हमारे लिए पहले 10 दिन 15 दिन अच्छे रहे, क्योंकि अभी अगर आप देखें, अभी मैं बात ही कर रहा हूँ तो शायद BTC पंप भी हो रहा है थोड़ा बहुत। 20,000 था, 20,000 60-70 चला गया है, और इथर इज गोइंग गुड अगेन 15 समथिंग से 1529 से स्ट्रेट अवे वी हैव सीन 1577 चला गया है इथर। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ 100% गिरेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी पोजीशन को लॉन्ग मत रखना, क्योंकि वहाँ पे होगा बहुत ज़बरदस्त रिस्क अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट के अंदर, न्यूज़ एंड इवेंट हमारे सामने आ जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जितना भी न्यूज़ इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम होने लगेगा। 1580 चला गया है फिलहाल ईथर। इसके ऊपर मैं आपको बस वही वीडियो के लिए अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा था, लग रहा है अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वीडियो बनाते बनाते जाती हुई भी दिखाई दे रही है। एनी हाउ, तो नवंबर के अंदर मैं मानता हूँ बॉटम क्रिएट होगा। और अगर मैंने आपकी कल की पोस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा 2011, 12, 13 अप रहा था, 2014 वेंट डाउन, यानी कि जिस दिन हॉल्विंग हुई जिस साल, उसके नेक्स्ट साल उसी साल हमने ऑल टाइम हाई बनाया, और नेक्स्ट ईयर वॉज डाउन, जो कि चल रहा है इस वक्त 2022। 2015, 16, 17 वॉज अप, 2018 वॉज डाउन आफ्टर ऑल टाइम हाई, 2019 अप, 20 अप, 21 अप, और 22 डाउन, क्योंकि फिर चल रहा है नेक्स्ट हमारा हॉल्विंग के बाद नेक्स्ट ईयर। अब 2023 की अगर हम बात करें तो आई डू बिलीव कि दिसंबर का जो लास्ट 15 डेज होंगे और जनवरी जो होगा, हो सकता है और पूरे चांसेस मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से काफ़ी हद तक वैसा बिहेव कर सकता है जैसा पिछले साल या 2013 के साइकिल में बिहेव किया था। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर जनवरी के अंदर भी उन्हीं लोज के ऊपर रहा था, फरवरी में भी कहीं वहीं तक रहा था, लेकिन मार्च के बाद हमने देखी थी रैली, जो कि बिटकॉइन को 3,000 से सीधा $14,000 तक लेके चली गई थी, 4.5x। तो यहाँ पे बस यही कहूँगा, अभी तक हिस्ट्री ने बार बार अपने आप को रिपीट किया है, तो हिस्ट्री को इग्नोर मत करो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना। अगर जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जैसे कि अभी हमारे को दिखाई दे रही है कि मार्केट शायद 10-15 दिन के लिए शायद पॉजिटिव रहे, उसके बाद मार्केट का सारा न्यूज़ इवेंट का इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो हमारे को वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका है, वो बनाना। उसके बाद रिस्क ज़्यादा मत लेना। अब अगर हम बात करें एम्प्टी गॉक्स के, यहाँ पे क्लियरली लिखा है 15 सितंबर जो है वो स्टार्ट डेट है। इसके अंदर क्लियरली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लास्ट डेट दी गई है इन्वेस्टर्स को अपने एड्रेसेस देने के लिए। उसके बाद वो कोई भी एड्रेस अगर आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको अपने एम्प्टी गॉक्स के क्लेम करने हैं बिटकॉइन, तो आपको अभी इनको पूरा जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करके अपने एड्रेसेस देने हैं। तो 15 सितंबर रिलीज डेट नहीं है, रिलीज डेट अभी भी मार्केट में नहीं आई है। तो जिस दिन भी आएगी ये अनदर बैड न्यूज़ होएगी, जो कि हो सकता है अक्टूबर में आए, हो सकता है नवंबर में आए, या हो सकता है दिसंबर में आए, और मार्केट का जो बॉटम है वो फाइनली क्रिएट हो पाए बिटकॉइन के लिए, जो कि हम सब लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं माइकल सेलर की एक बात ये बताना चाहूँगा। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर ये ज़रूर देखा है, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अंदर फुल्ली चला जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है और इन्वेस्ट सबका पैसा वहाँ लगा देता है, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है। एंड जो अभी लास्ट रिसेंटली हुआ था, इस चीज़ को शायद आप नोट कर लेना, जो भी हुआ है वो है कि उन्होंने सीईओ की पोजीशन से एग्जिट किया और अब वो कंपनी के अंदर दूसरी पोजीशन के ऊपर और वहाँ पे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो अब सीईओ बन गया कोई और, जो कि यहाँ पे आप नाम पढ़ेंगे, फोंग ले जो है वो उनके अब सीईओ बन गए हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के।
अब थोड़े टाइम बाद हो सकता है माइकल सेलर जो है अपनी उस पोजीशन से भी नीचे आ जाए जिस पोजीशन पे फिलहाल वो है, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी अभी लॉ सूट्स वगैरह चल रहे हैं और बिटकॉइन के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने लॉस भी दिया है बिकॉज उन्होंने काफ़ी बार हाई के ऊपर एंट्रीज ली थी। तो ये एक तरीके का प्लानिंग होती है, तरीका होता है स्लोली 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 एग्जिट करने की। तो जब वो शायद अपने इस सेकंड लेवल से भी एग्जिट कर जाएंगे, हो सकता है उनकी कंपनी जो इतना बड़ा होल्डिंग है उनका वो लॉस बुक भी कर सकती है अगर बीटीसी बहुत ज़्यादा नीचे और आ जाए इन पैनिक, बिकॉज उनको इन्वेस्टर्स को एट द एंड रिटर्न्स देने होंगे। तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ माइकल सेलर जितना ज़्यादा बिटकॉइन बाय कर रहा है या एलॉन मस्क अगर बाय करता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी बिकॉज एट द एंड वन सिंगल व्हेल विल हैव ऑल एंड एवरीथिंग एंड दैट शुड नॉट हैपन इन क्रिप्टो। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा बंदे होंगे जिनके पास छोटे 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 अमाउंट ऑफ बिटकॉइन होंगे, उतना ज़्यादा हम डिसेंट्रलाइज होंगे, उतना ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर ऐसे बड़े प्लेयर्स के पास सारे बिटकॉइन हो गए तो दे कैन मैनिपुलेट द मार्केट वेरी वेरी ईजिली। तो मैं मानता हूँ माइकल सेलर आज नहीं तो कल, क्योंकि एट द एंड एवरीवन इज एंटरिंग इनटू क्रिप्टो, एवरीवन इज एंटरिंग इनटू बिटकॉइन फॉर प्रॉफिट। तो उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया है सिर्फ बाय करके रखने के लिए नहीं। ऑफ कोर्स एट सम लेवल anyone and everyone will sell, same will happen with MicroStrategy as well। ये भी एक मार्केट का बहुत बड़ा फंड होगा। इस वीडियो को, इस चीज़ को बेशक नोट कर लेना आने वाले वक्त में। और आई डू बिलीव कि माइकल सेलर आने वाले वक्त में अपनी इस पोजीशन से भी नीचे जाएंगे या अपनी कंपनी को ही चीज़ को उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। और एट द एंड दे हैव टू टेक द डिसीजन टू सेल द बिटकॉइन इवन एट प्रॉफिट और लॉस, आई रियली डोंट नो, लेकिन दैट डे विल कम जिसकी वजह से एक और मार्केट के अंदर बड़ा आप कह सकते हो फ्लड आने वाले टाइम में ज़रूर क्रिएट होगा। दैट्स इट, आज के लिए भाई इतना ही। आई रियली होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझ आए होंगे। अभी ऑलरेडी 20,100 के करीब बीटीसी लगा था जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, और ईथर की बात करें तो 1585 लगा है शायद अभी कुछ देर पहले। तो देखते हैं अभी मार्केट के अंदर क्या होता है। इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता चुका हूँ, 20,500 से लेकर 700 के बीच में मार्केट दोबारा से नीचे गिर सकती है, हो सकता है। लेकिन अगर वो क्रॉस होता है तो 21,700 से लेकर 22,000 के बीच दोबारा मार्केट के गिरने के चांस होंगे। वहाँ पे हम एक पोजीशन ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के एंट्री एंड एग्जिट करके स्कैल्प कर सकते हैं 5-10% के प्रॉफिट बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए भाई इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक